नमस्कार। कभी ऐसे महसूस हुआ है कि कोई आध्यात्मिक बात, कोई बड़ी गहरी बात दिमाग से तो एकदम साफ समझ आ गई, पर जिंदगी में, अनुभव में कुछ भी नहीं बदला। बस आज हम इसी बड़ी अजीब सी खाई पर बात करने वाले हैं, जो जानने और सच में अनुभव करने के बीच होती है। तो इस सफर में हम कहां-कहां चलेंगे? सबसे पहले बात होगी साधक के विरोधाभास की। फिर हम मन के बड़े ही लोभी खेल को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि जानकारी और सच में जानना क्या होता है। शास्त्र सोना है या कसौटी, इस पर भी बात होगी। और फिर उस अनुभव के आघात को महसूस करेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये खोज खत्म कहाँ होती है। तो होता क्या है कि बहुत से साधक जब अष्टावक्र गीता जैसे गहरे ग्रंथ पढ़ते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं। लगता है अरे वाह, सब कुछ समझ आ गया, लेकिन हाथ देखते हैं तो वो अभी भी खाली के खाली ही हैं। और यही वो सवाल है, वो सबसे बड़ा सवाल जो इस पूरी बातचीत की जड़ है कि भाई, अगर शास्त्रों से ये पता चल गया कि जो पाना है वो तो पहले से ही मिला हुआ है, तो फिर आत्मज्ञान होता क्यों नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर साधक को, हर खोजी को अंदर से परेशान करता है। तो फिर अड़चन कहाँ है? असल में रुकावट क्या है? ओशो कहते हैं ये रुकावट कहीं बाहर नहीं है, ये हमारी अपनी ही बुद्धि है। हमारा अपना ही मन है जो बड़ा ही चालाक और लोभी खेल खेल रहा है। देखिए, जैसे ही मन ये सुनता है कि अरे ये तो मिला ही हुआ है, वो झट से इस बात को पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे आसान सौदा लगता है। कोई मेहनत नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बिना कुछ किए ही सब मिल जाएगा। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है ना? लेकिन यहीं पर मन का असली खेल शुरू होता है। वो ऊपर ऊपर से तो मान लेता है कि हाँ, कोई कोशिश नहीं करनी, पर आग के कोने से लगातार देखता रहता है, मिला क्या? अभी तक मिला क्या? ये जो पाने की अंदरूनी इच्छा है ना, जो वासना है कुछ हासिल करने की, वो ज्यों की त्यों बनी रहती है। और बस यही सारा विरोधाभास खड़ा हो जाता है। मतलब समझिए, हमें आत्मज्ञान नहीं चाहिए, हमें उसे पाना है। और ये जो पाने की इच्छा है, यही सबसे बड़ी बाधा है। यही है मन का लोभी खेल। जब तक ये पाने की जरा सी भी एम्बिशन, जरा सी भी महत्वाकांक्षा बची है, तब तक अनुभव कोसों दूर रहेगा। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक बहुत बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, और ओशो का पूरा विश्लेषण इसी एक फर्क पर टिका है। देखिए, एक होती है जानकारी, इंफॉर्मेशन, ये उधार की होती है, किसी और का अनुभव, किसी और की बात। ये आपको एक पंडित बना सकती है, एक तोता जो शास्त्रों को रट रट कर दोहराता है। लेकिन दूसरी तरफ है जानना, नोइंग। ये अपना होता है, खुद का अनुभव। ये कोई बौद्धिक निष्कर्ष नहीं, ये एक ऐसा रूपांतरण है जो आपको पूरी तरह